दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। आज अपना टॉपिक रहेगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर अपना टॉपिक रहेगा। तो आज अपन बात करेंगे सिंगल फेस प्रेरण मोटर क्या होती है, जिसे कि अपन विभक्त कला प्रेरण मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का अपना दूसरा नाम विभक्त कला प्रेरण मोटर भी होता है। विभक्त कला प्रेरण मोटर भी अपन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से कह सकते हैं। विभक्त कला प्रेरण मोटर, विभक्त कला प्रेरण मोटर भी अपन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अंश अश्व शक्ति मोटर। विभक्त कला से कहेंगे अंश अश्व शक्ति मोटर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होती है या सिंगल फेस मोटर क्या होती है। तो आपको पता है मोटर किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ड आता है मोटर। मोटर अपन पढ़ते आ रहे हैं कि वह डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो मोटर कहलाती है। और जो एसी सप्लाई से चलती है, सप्लाई की बात करें तो जो एसी पे चलती है वो एसी मोटर, और जो डीसी पे चलती है वो डीसी मोटर। अब बात करें एसी भी दो प्रकार की होती है, 3 फेस और सिंगल फेस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सिंगल फेस मोटर। तो वह मोटर जो सिंगल फेस एसी सप्लाई पे चलती है उसे अपन सिंगल फेस एसी मोटर कहते हैं। सिंगल फेस एसी मोटर, सिंगल फेस प्रेरण मोटर भी कह सकते हैं। प्रेरण मोटर ही रहती है सिंगल फेस प्रेरण मोटर। तो सिंगल फेस मोटर या सिंगल फेस प्रेरण मोटर किसे कहते हैं? वह मोटर जो सिंगल फेस एसी सप्लाई पर कार्य करती है। वह मोटर जो सिंगल फेस एसी सप्लाई पर कार्य करती है उसे सिंगल फेस एसी मोटर कहते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे घरेलू समरसेबल होती हैं, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP यहाँ तक ही आती हैं। और आवश्यकता पड़ने पर सिंगल फेस जो मोटर है वो आवश्यकता अनुसार 10 HP तक बनाई जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर सिंगल फेस मोटर को अपन दोस्तों 10 HP तक बना सकते हैं। परंतु ये जो मोस्टली 1 HP, 1.5 HP, 1.5 HP, 2 HP और 3 HP के लगभग ये मोस्टली जो पॉपुलर मोटर है जो आती हैं, इनके अपन यूज की बात करें, समरसेबल पंप, वाटर पंप में, और घर, फैक्ट्री में छोटे कार्य हेतु, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे अपन घर में समरसेबल है, आटा चक्की की मशीन है, ये जो छोटे छोटे कार्य होते हैं दोस्तों, इनके लिए अपन सिंगल फेस मोटर को यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है या स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट करी थी तब घूर्णी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए दोस्तों मिनिमम 2 फेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे तो अपना 1 फेस होता है,
एक फेस और एक न्यूट्रल। सिंगल फेस सप्लाई में 2 वायर होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों एक फेस में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र, स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र इस मोटर में उत्पन्न होता है। सिंगल फेस मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दोस्तों मिनिमम 2 फेस की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें सिंगल फेस होता है, इसलिए सिंगल फेस मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। इसमें स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों सिंगल फेस मोटर में होता है, क्योंकि इसमें सिंगल फेस सप्लाई होती है और इसमें स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र या स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अपन बात करें सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट है या नहीं। अब इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं होती? अगर नहीं होती तो कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है? और अब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र अपन को चाहिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र अपना उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए घूर्णन उत्पन्न करने के लिए कला विस्थापन फेस स्प्लिट, कला विस्थापन से कहते हैं दोस्तों फेस स्प्लिट करना पड़ता है। सिंगल फेस मोटर में एक फेस को 2 भागों में विस्थापित करना पड़ेगा अगर आपको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है या इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है। तो अब बात करते हैं अपन सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती या नहीं होती। आप ये बताओ, 3 फेस मोटर तो सेल्फ स्टार्ट होती है। बात करते हैं सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अपन दी कला मोटर की तरह इसका उपयोग करते हैं। इसमें फेस स्प्लिट करना पड़ता है, और फेस स्प्लिट अपन किससे करते हैं? कैपेसिटर लगा के करते हैं। सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कला विस्थापन का मतलब है दोस्तों अपन को फेस स्प्लिट कला विस्थापन करना पड़ता है। सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो अपन को फेस स्प्लिट करना है, अर्थात अपन कह सकते हैं 90 डिग्री फेस डिफरेंस 2 फेसों में क्रिएट करना है। एक फेस को 2 भागों में बांट के उनमें 90 डिग्री फेस डिफरेंस क्रिएट करना है, तभी जाके अपनी सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। और सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के कला विस्थापन या फेस स्प्लिट करते हैं, ये किसके द्वारा करते हैं? कैपेसिटर लगाकर। कैसे करते हैं? क्योंकि वाइंडिंग तो L प्रकार की होती है, उसमें वाइंडिंग लैग करती है, करंट लैग करता है। तो अगर करंट को अपन 90 डिग्री फेस डिफरेंस क्रिएट करना है तो कैपेसिटर लगाकर अपन सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। दोस्तों कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल फेस मोटर में कैपेसिटर का क्या औचित्य है, क्या उपयोग है, क्या एम है, कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। कैपेसिटर सिंगल फेस मोटर में कला विस्थापन करता है, फेस स्प्लिट करता है, जिसी के कारण
एक फेस को दो भागों में विभक्त करता है, जिसके के कारण सिंगल फेस मोटर अपनी सेल्फ स्टार्ट होती है। तो और सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए द्विकला मोटर की भांति प्रयोग करते हैं। और द्विकला मोटर किसके द्वारा बनाई जाती है? कैपेसिटर लगाकर। सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए द्विकला मोटर, द्विकला मतलब दो फेस मोटर, द्विकला मोटर की भांति बनाते हैं, या स्टार्टिंग में द्विकला मोटर की भांति सिंगल फेस मोटर अपनी प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर लगाकर द्विकला मोटर बनाते हैं, तभी जाके अपनी सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अपन ने देखा सिंगल फेस मोटर किसे कहते हैं? वह मोटर जो सिंगल फेस एसी सप्लाई पर चलती है उसे सिंगल फेस मोटर कहते हैं। और सिंगल फेस मोटर घरेलू, फैक्ट्री, छोटे कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कला विस्थापन या फेस स्प्लिट करना पड़ता है, अर्थात 90 डिग्री दोनों वाइंडिंग रनिंग स्टार्टिंग के मध्य 90 डिग्री फेस डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, कला विस्थापन करना पड़ता है। कला विस्थापन फेस स्प्लिट अपन कैपेसिटर लगाकर सिंगल फेस मोटर में करते हैं। वो कैपेसिटर लगाने का यही औचित्य होता है, एक फेस को दो भागों में विभक्त करना या 90 डिग्री फेस डिफरेंस क्रिएट करना। और सिंगल फेस मोटर को स्टार्टिंग के समय या सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए द्विकला मोटर की भांति बनाते हैं, या स्टार्टिंग में सिंगल फेस मोटर द्विकला मोटर की भांति प्रयोग की जाती है। तो ये सिंगल फेस मोटर का इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले अपन देखते हैं फेस स्प्लिट सिंगल फेस मोटर, फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर सिंगल फेस मोटर की जनरल वर्किंग देखते हैं दोस्तों। फेस स्प्लिट सिंगल फेस मोटर, कला विस्थापन प्रेरण मोटर। अब ये भी बहुत प्रकार की होती है, स्थायी कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, 3-4 प्रकार की होती है दोस्तों। तो पहले अपन जनरल पढ़ेंगे फेस स्प्लिट मोटर। सबसे पहले बेस पढ़ेंगे फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर। केवल सिंगल फेस मोटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, फेस स्प्लिट प्रेरण मोटर क्या होती है। फेस स्प्लिट प्रेरण मोटर अर्थात सिंगल फेस मोटर की अपन कार्य प्रणाली समझते हैं। सबसे पहले कि सिंगल फेस मोटर है क्या, इसमें क्या वो है, उसके बाद अपन फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर के टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अपन केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फेस स्प्लिट मोटर अपनी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फेस स्प्लिट प्रेरण मोटर, सिंगल फेस मोटर की प्रणाली, कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो दोस्तों ये तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसमें एक स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है और एक रोटर होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। ये इस तरीके से ये इसका यहाँ पे सिंगल फेस एसी सप्लाई अपन देते हैं दोस्तों। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है दोस्तों। इसके बीच में ये रोटर होता है दोस्तों, स्टार्टिंग रनिंग के बीच में। और जो ये रोटर होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, प्रेरण मोटरों में जो रोटर होता है वह स्क्विरल केज रोटर होता है। कैसा होता है? स्क्विरल केज रोटर होता है, गिलहरी पिंजरा नुमा रोटर होता है। और स्क्विरल केज रोटर क्या होता है? दो रिंगों को अगर अपन ऐसे जोड़ दें और इनमें ऐसे खांचे काट दें और इन रिंगों को थोड़ा सा घुमा दें तो ये खांचे क्या हो जाएंगे? तिरछे हो जाएंगे। तो अपना गिलहरी के पिंजरे जैसा ये रोटर बन जाता है। ये रिंगों को अपन थोड़ा सा तिरछा कर दें
तो ये इस प्रकार से गिलहरी के पिंजरे जैसे बन जाता है। तो सिंगल फेस इंडक्शन प्रेरण मोटरों में गिलहरी के पिंजरे जैसा रोटर होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है दोस्तों। और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी यहाँ पे लगाया जाता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम केवल स्टार्ट होने तक रहता है और रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटर में वर्क करती है। रनिंग वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं। और स्टार्ट वाइंडिंग का जो पर्पज होता है वो मोटर के स्टार्ट होने तक वर्क करती है, स्टार्ट होने तक कार्य करती है कई बार, ज़्यादातर मोटरों में। तो अब अपन बात करें रनिंग वाइंडिंग, जिसे कि मुख्य वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। ये सप्लाई के समांतर में लगी रहती है। ये सिंगल फेज सप्लाई के कैसे लग रही है, समांतर में लग रही है। और ये मोटे तार कम घेरों की बनी रहती है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है और इसका जो इंडक्टेंस है वो बहुत उच्च हो जाता है। इंडक्टेंस उच्च होने के कारण ये वाइंडिंग लैग कर जाती है और ये लीड कर जाती है। ये पतले तार अधिक घेरों की बनी रहती है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इसका जो एल है वो कम हो जाता है। तो ये कम लैग करती है, ये अधिक लैग कर जाती है, इसलिए इन दोनों में 90 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और अपनी मोटर स्टार्ट हो जाती है। इसको स्टार्ट करने के लिए अपन यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसे कहते हैं अपकेंद्रीय या अपसारी स्विच। अपकेंद्रीय या अपसारी स्विच कह सकते हैं। अपसारी स्विच या कुंजी एक ही चीज होती है बेटा। अपकेंद्रीय स्विच, अपसारी स्विच भी अपन इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कह देते हैं। इसमें अपन स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा लेते हैं। अगर अपना फेस डिफरेंस 90 डिग्री क्रिएट नहीं हुआ है तो अपन फेस स्प्लिट करने के लिए इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो एक फेस को दो भागों में बांट देता है, फेस को स्प्लिट कर देता है, अर्थात फेस का कला विस्थापन कर देता है। तो दोस्तों ये सिंगल फेस मोटर का डायग्राम है। इसकी रनिंग वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ी रहती है। स्टार्टिंग अपने ये सीरीज में रहती है, ये रोटर लगा रहता है। सिंगल फेस प्रेरण मोटर में जो रोटर होता है वह स्क्विरल गेज रोटर रहता है। और रनिंग मुख्य वाइंडिंग जो होती है मोटे तार कम टर्न की बनी रहती है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है और इसका जो इंडक्टेंस है या प्रतिघात है वो अधिक होता है, ज़्यादा लैग करती है। और ये अधिक पतला तार अधिक टर्न की बनी रहती है, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होता है और ये इसका इंडक्टेंस कम होता है दोस्तों। इसके जो खांचे हैं वो गहरे रहते हैं, इसके खांचे कम गहरे रहते हैं। अभी अपन एक एक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक एक की वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्य वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का क्या पर्पज है, तो सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो रनिंग वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है, तो आपको पता है रनिंग वाइंडिंग शाफ्ट के पास होती है। सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग की बात करते हैं, मेन वाइंडिंग भी अपन इसे कहते हैं। मुख्य वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। तो सबसे पहली बात है इसकी कि ये शाफ्ट के पास रहती है। शाफ्ट के पास मुख्य वाइंडिंग की जाती है। कहाँ पे की जाती है दोस्तों, मुख्य वाइंडिंग शाफ्ट के पास में अपन स्थापित करते हैं। दूसरी बात है मोटा तार और कम टर्न की होती है। ये कैसी होती है, मोटा तार से की जाती है और कम घेरे होते हैं। रनिंग वाइंडिंग में तार जो यूज लेते हैं वो कैसा होता है दोस्तों, मोटा तार होता है और कम टर्न होते हैं। तीसरी इसकी मुख्य बात है, अगर इसको मोटा तार से करेंगे कम घेरे होंगे तो दोस्तों इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध अपन कहें, रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होता है तो इसका जो एक्सेल है या इंडक्टेंस है ये क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। जब ये मोटे तार से की जाती है तो प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है तो इसका एक्सेल ज़्यादा हो जाता है। और जो ये वाइंडिंग अपन स्थापित करते हैं ये अधिक गहराई के खांचों में करते हैं, इसीलिए इसका अपना एक्सेल अधिक रहता है। वाइंडिंग अधिक गहराई के खांचों में स्थापित करते हैं।
वाइंडिंग खांचों की अधिक गहराई होती है। वाइंडिंग के खांचों की क्या होती है, अधिक गहराई होती है। और वाइंडिंग के खांचों की अधिक गहराई होने से एल क्या रहता है, इसका उच्च होता है। और जब दोस्तों एल उच्च रहेगा, एल अपना उच्च रहेगा, तो ये 90 डिग्री लैग कर जाएगा। करंट क्या कर जाएगा अपना, इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें एल बहुत उच्च रहता है क्योंकि इसमें जो खांचे रहते हैं वो अधिक गहराई के रहते हैं। और यह जो वाइंडिंग है ये सप्लाई के समांतर में होती है दोस्तों। ये वाइंडिंग जो मेन वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है, ये कहाँ की जाती है, सप्लाई के समांतर में की जाती है दोस्तों। कहाँ की जाती है, सप्लाई के समांतर में मेन वाइंडिंग अपन सिंगल फेज मोटर में करते हैं। तो ये मेन वाइंडिंग की कुछ बातें थी। सांप के पास की जाती है, मोटा तार कम टर्न से की जाती है, अधिक गहराई के खांचों में की जाती है। इसलिए इसका एल उच्च होता है, प्रतिरोध कम होता है, एक्सएल अधिक होता है, सप्लाई के समांतर में की जाती है। अपन अब इसी प्रकार देखते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में कुछ बातें देखते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ की जाती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या पर्पज है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। अब मोटर के स्टार्ट होने तक कार्य करती है। ये वाइंडिंग मोटर के स्टार्ट होने में सहायता करती है और वह बाहर वाले भाग पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है, बाहर वाले भाग पर। ये वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटर के स्टार्टिंग में सहायता करती है, बाहर वाले भाग पर की जाती है। और दोस्तों यह वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न से की जाती है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है दोस्तों। यह वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न पर की जाती है। किससे की जाती है, पतले तार अधिक टर्न से की जाती है और कम गहराई के खांचों में की जाती है। कम गहराई खांचों में करते हैं। इसके खांचे कम गहराई के होते हैं, इसलिए इसका एल क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। कम गहराई के खांचों में करते हैं इसलिए इसका एल निम्न हो जाता है। और इसकी बात करें आर, तो इसका आर अधिक होता है और इसका एक्सएल प्रतिघात है, ये निम्न होता है इस वाइंडिंग का। और एक्सएल कम होने के कारण ये जो है इसका इंडक्टेंस कम हो जाता है और इंडक्टेंस कम होने के कारण ये वाइंडिंग लैग कर जाती है अपनी रनिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री और अपना कला विस्थापन हो जाता है, मोटर अपनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तीसरी अपन बात करें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। ये तो अपन ने बताया अभी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। रोटर अपना स्क्वेयर केज होता ही है सिंगल फेस मोटरों में। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या वर्क रहता है सिंगल फेस प्रेरण मोटर में। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है दोस्तों, इसे अपकेंद्रीय स्विच भी कहते हैं। ये मोटर के सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्रीय या अपसारी कुंजी। तो इसका कार्य होता है दोस्तों मोटर के 75 से 80% या 70 से 75%। दोस्तों ये कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑप्शन पर निर्भर करता है। कहीं 70 से 75 आता है, कहीं 75 से 80% आता है। स्पीड धारण करने पर ऑफ हो जाता है। जब मोटर अपनी रेटेड गति के 75% या 80% स्पीड धारण कर लेगी, 75%, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा दोस्तों। अब केंद्रीय स्विच जब ऑफ होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अपनी परिपथ से अलग हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य है कि मोटर रेटेड गति के 75% स्पीड धारण कर लेती है तो ये स्वतः ऑन हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में लगा देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में लगी रहती है जो कि अपने उससे विक्षेपित हो जाती है और ये शाफ्ट पर जुड़ा रहता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और 6 माह में एक बार इसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। 6 माह में देखभाल की जरूरत होती है, देखभाल करनी चाहिए।
और यह शाफ्ट पर जुड़ा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच शाफ्ट पर जुड़ा रहता है। कहाँ जुड़ा रहता है दोस्तों? शाफ्ट पर जुड़ा रहता है। अब अपन बात करें सिंगल फेस मोटर का पावर फैक्टर और रेटिंग। जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर क्या होता है और रेटिंग क्या होती है? तो दोस्तों स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा 0.3 से 0.4 रहता है। 0.30 से 0.40 रहता है, क्योंकि इसमें सी नहीं लगा रहता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं रहता है, इसलिए इसका लो पावर फैक्टर रहता है 0.3 से 0.4। और रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग दोस्तों 0.5 HP की होती है। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता, इसलिए इसकी रेटिंग 0.5 HP रहती है, अर्थात बहुत लो। रेटिंग बहुत कम होती है, लो होती है रेटिंग। आधी एचपी की मोटर बिना कैपेसिटर के स्टार्ट हो सकती हैं, इसलिए इनकी रेटिंग बहुत कम होती है दोस्तों। आधी एचपी 0.5 HP होती है। ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया सिंगल फेस प्रेरण मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती, कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, इसकी रनिंग वाइंडिंग क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, अब केंद्रीय स्विच के क्या कार्य हैं। आज की वीडियो में अपन ने ये डिस्कस किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, थम्स अप और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।